हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और साथ ही साथ अपना अपना पढ़ाई भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, अब सीटेट एग्ज़ाम का लगभग 2 महीने से भी कम का समय बच गया है। तो इस बीच आप लोगों का तैयारी किस प्रकार चल रहा है, वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर जो है कल से सीडीपी पेपर 1 का जो है बिल्कुल ही फ्री में नोट्स मिलेगा। जो कि ये नोट्स हैं सचिन सर का। और अगर आप लोग यहाँ से नोट्स बनाते हैं तो आप लोग बिल्कुल ही फ्री में नोट्स बना सकते हैं। और यही नोट्स अगर आप सचिन एकेडमी पर लेते तो आप लोगों को वहाँ पर 1200 रुपया देना पड़ेगा। तो क्यों ना आप लोग यहीं से बिल्कुल ही फ्री में सचिन सर का नोट्स बना ले, क्योंकि मैंने बैच ले लिया है तो आप लोगों के साथ इसका मैं नोट्स अब बिल्कुल ही फ्री में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, कल का मैंने सीडीपी का फर्स्ट चैप्टर टॉपिक का डाल दिया है। यदि आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों, आज का यानी कि ये दूसरा चैप्टर है अभिवृद्धि एवं विकास का। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इससे हर बार 1-2 नंबर का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इसको आप लोग अच्छे से करिएगा और मैं धीरे धीरे आप लोगों को बताऊंगा और आप लोग इसका आसानी से जो है नोट्स बना सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं प्रसव पूर्व। प्रसव पूर्व जो है ये जन्म के गर्भाशय के अंदर से ही शुरू हो जाता है और ये 9 महीना यानी कि 280 दिनों का दिन तक होता है। उसके बाद होता है दोस्तों शेषवावस्था, जो कि जन्म से 2 वर्ष के लिए होता है, वह शेषवावस्था होता है। इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से भी माता पिता पर निर्भर होते हैं। उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है और इसमें जो है बच्चा का शरीर में तेजी, शारीरिक मानसिक अधीन की अवस्था होती है और इसमें नेतृत्वता का अभाव होता है। नेतृत्वता मतलब तो आप लोग समझते होंगे, यानी कि उसमें ज़्यादा उसके अंदर बुद्धि नहीं रहता है। अगर वह जैसे कि वह किसी के गोदी में रहते हैं तो वहाँ पर वह पेशाब कर देते हैं और उसके अंदर जो ये अभी नेतृत्वता का अभाव है, इसीलिए जो है दोस्तों शिशुवावस्था में बच्चे के पास नेतृत्वता का अभाव रहता है। और उसके बाद जो है दोस्तों तीसरा है प्रसव पूर्व बाल्यावस्था, जो कि पूर्व बाल्यावस्था जो है दोस्तों 2 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक होता है। यहीं पर सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है सबको। इसमें जो है दोस्तों बच्चा अनुकरण द्वारा सीखते हैं, यानी कि अनुकरण मतलब होता है नकल। दूसरों का नकल करके बच्चे सीखते हैं। और उसके बाद इस अवस्था में जिज्ञासु ज़्यादा होते हैं। इस अवस्था को टॉय एज कहा जाता है। यह भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील चरण है। इस अवस्था में जो है दोस्तों बच्चा कल्पनाशीलता वाले गेम और एक्टिव रूप में भाग लेते हैं। तो दोस्तों, मेरा ये जो है वीडियो डालने का मकसद यही है कि आप लोगों को भी बिल्कुल ही फ्री में जो है नोट्स मिल जाएगा और मेरा भी रिवाइजिंग होते चलेगा। और उसके बाद दोस्तों अगला देखते हैं उत्तम, यानी कि बालवावस्था। सबसे इम्पोर्टेंट जो है यही है, बालवावस्था ही सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें जो है दोस्तों बच्चे तार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है, यानी कि इसमें बच्चा आरंभिक स्कूल की एज कहा जाता है। इसमें गंदी आदतें, सबसे खतरनाक जो है एज यही है बालवावस्था। उसकी इससे भी खतरनाक एज जो है वो होता है किशोरावस्था, वो आगे पढ़ेंगे। ये जो है दोस्तों इसमें गंदी अवस्था इसी को कहा जाता है। इसमें फुर्तीली की या स्मार्ट एज कहा जाता है। इसमें खेलों की अवस्था कहा जाता है। इसे टोली टोली समूह गैंग, यानी कि समूह मतलब एक साथ 5-6 आदमी रहता है, उसी को कहा जाता है गैंग। ये इस अवस्था को कहा जाता है। कहते हैं इसे जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है। जैसे कि आप लोग यहाँ देखिए, जैसे कि ये देखिए, ये कम 5 बच्चे हैं, यानी कि ये समूह में हैं। तो समूह में एक साथ गेमिंग खेल रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो समूह में इसी को टोली समूह गैंग की अवस्था भी कहा जाता है। और उसके बाद जो है दोस्तों किशोरावस्था। किशोरावस्था यानी कि 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक होता है। और ये बालवा अवस्था जो है दोस्तों 12 वर्ष तक होता है। 12 वर्ष के बाद जो है किशोरावस्था शुरू हो जाता है। और किशोरावस्था जो है दोस्तों सबसे जीवन का सबसे कठिन काल जो है किशोरावस्था को ही कहा जाता है। इसमें जो है बच्चा संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान और किसी से भी उलझ जाता है। इसी उलझना की अवस्था कहा जाता है। इसमें बच्चों को कुछ चीज़ का जो भय नहीं रहता है, किसी चाहे वह कोई भी क्यों ना, उससे आंधी तूफान की तरह जो है उससे उलझ जाते हैं, यानी कि लड़ने के लिए भिड़ जाते हैं। इसमें विषम लिंगी आकर्षित होता है।
इस अवस्था को स्वर्ण काल का गोल्डन एज भी कहा जाता है। इसमें वीर पूजा की भावना होती है। इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन करते हैं। तो दोस्तों ये आज का टॉपिक था जो कि बाल विकास विकास की अवस्था का। ये चैप्टर जो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये चैप्टर आप लोग कर लेते हो तो पक्का 2 नंबर आप लोग सीटीपी में कंफर्म कर लीजिएगा। तो ये दोस्तों आप लोग अच्छे से देख लीजिए और इसका नोट्स आप लोग बना लीजिएगा। नहीं तो दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं इसका फ़ोटो जो है क्लिक करके मैं डाल दूँगा। तो वहाँ से भी जो है आप लोग यहाँ नोट्स बना सकते हैं, जो कि आप लोग देख लीजिए आसानी से। और आसान भाषा में जो है दोस्तों यहाँ से नोट्स बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल ही फ्री में। और इसके बाद जो है दोस्तों अगला चैप्टर जो है वो है बुद्धि के बारे में। ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे भी 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस चैप्टर के नोट्स के लिए तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।